प्यारे साथियों, अभी हाल में पत्रकारिता पर एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म आई है और हम सबों को वो फिल्म मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने देख ली होगी और नहीं तो देखने वाले होंगे और कुछ दिनों में देख लेंगे। एस.एस. राजामौली ने बनाई है बाहुबली द कंक्लूजन। और वो फिल्म क्या है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो जब से मैंने वो फिल्म देखी है तब से मैं अपने आप को कटप्पा महसूस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे इस बाहुबली या उस बाहुबली को मारने के लिए काम पर लगा दिया गया है और मेरी नियति है कि मैं किसी न किसी बाहुबली को मार दूंगा और यही मेरी सिद्धता होगी राष्ट्रवाद की। तो अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए कटप्पा बन जाना मेरी मजबूरी है। अब देखिए कि जिस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उसी समय टीवी पर कटप्पा की खोज हुई। हम भूल गए कि योगी आदित्यनाथ का इतिहास क्या है और हमने सामने ये रखा कि कटप्पा अब क्या करेगा। तब वो फिल्म आई नहीं थी और हमने बहुत होशियारी के साथ योगी आदित्यनाथ के इतिहास को कटप्पा के भविष्य पर शिफ्ट कर दिया। दरअसल मौजूदा समय में हम में से ज्यादातर पत्रकार को कटप्पा की भूमिका में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हमको आना पड़ेगा। दरअसल टीवी ने यह साबित करने में पूरी ताकत झोंक दी कि कटप्पा और योगी आदित्यनाथ दोनों दरअसल परिस्थितियों के पीड़ित हैं। वो दोनों ही निर्मल हैं, न्यायिक हैं, नैतिक हैं। मैं इसलिए बार बार कटप्पा की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारी पूरी पत्रकारिता वैसे ही रेगुलेट हो रही है। हम अगर इस बाहुबली या उस बाहुबली के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारे ही अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कटप्पा हो जाना हमारी व्यवस्था है। लेकिन कटप्पा क्या एक पात्र है? वो पात्र नहीं है। उसमें सियासत, समाज और पत्रकारिता के विमर्शों को बदल देने की ताकत है, स्वयं सिद्ध पात्रता है। राष्ट्रवाद के उफान के दौर में ये पात्रता पत्रकारिता के बहुत काम है। आने वाले दिनों में खोज खोज कर कटप्पा निकाले जाएंगे, समाज से भी, सिनेमा से भी, न्यूज रूम से भी। और जो कटप्पा रहेंगे वही बचेंगे। क्योंकि अब सोचिए कि कितना अपने आप में हृदय विदारक है कि 2 साल का बच्चा अपना पैर कटप्पा के माथे पर रख देता है और वो उसका गुलाम हो जाता है। वो कहता भी नहीं है कि तुम हमारी गुलामी करो। उस 2 साल के बच्चे का पैर कटप्पा के माथे पर रख देना अपने आप में यह आदेश है कि तुम्हें हमारी गुलामी करनी है और मान लेना हमारी मजबूरी है। और पूरी फिल्म कत्लेआम से भर जाती है। तो हम क्या कातिल नहीं हैं? हम क्या हत्याएं नहीं कर रहे हैं सत्य की? हम क्या हत्याएं नहीं कर रहे हैं खबरों की? अब सोचिए कि हमारा कटप्पापन नहीं है तो क्या है कि हमने महीनों महीनों स्वामी ओम को टीवी के पर्दे के फोकस में रखा। स्वामी ओम जैसा घटिया, निजलिजा, बेवकूफ आदमी घंटों घंटों आकर टीवी के पर्दे पर चिल्लाता है और हमारे संपादक इसे तथ्य कहते हैं, इसे सत्य कहते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए भी कह रहा हूं कि आप समझ सके कि टीवी का डायनेमिक्स क्या है। टीवी का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, लोकप्रियता। लेकिन अब ये केवल लोकप्रियता नहीं है, अब लोकप्रियता वही है जो बाहुबली के यहां से तय होगा। बाहुबली कौन है ये हम सब जानते हैं। तो हमारा पूरा पत्रकारिता संस्थान, हमारी चेतना, हमारी समझदारी, हमारी सोच, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी परवरिश, सब कुछ बाहुबली के चरणों में अर्पित है। हमको करना पड़ेगा, हमको मजबूर किया जा रहा है। अब एक चीज तो तय है कि जिस कॉरपोरेट घराने से हमारा मीडिया संचालित हो रहा है, हम कम से कम उस स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, वो वैसे ही संचालित होगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं
कि हम आमूल चूल तरीके से उन संस्थानों को बदले हुए तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। और ये निजी नैतिक साहस से होगा। इसके लिए मीडिया विजिल जैसे संस्थानों को ताकत देनी होगी। अभी तक का सत्य यही है कि इस तरह के कार्यक्रमों का न्यूज रूम में संपादकों पर कोई प्रभाव नहीं है। वो मानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, सटीक है और वही होना चाहिए। बल्कि अगर मैं अलग तरीके से कहूं तो वहां बैठे हुए लोग यहां बैठे हुए लोगों को अनाड़ी और बेवकूफ समझते हैं। कोई पुल नहीं है इन दोनों खंभों के बीच में, तो एक पुल बनाना होगा। तो यह पुल बनेगा कैसे? हमको सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मुश्किलें तो हैं ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको 20 मिनट में भी कहूं, 2 मिनट में कहूं, और एक लाइन में बात यही है। कॉर्पोरेट से संचालित होता है हमारा मीडिया। हम बाहुबली के इशारे पर नाचते हैं, हम खबरों को मोल्ड करते हैं, उसको जनता के सामने परोसते हैं, उसको लोकप्रिय बनाने की कोशिश करते हैं। ये 5 लाइनों का बड़ा सीधा सा सिद्धांत होता है टीवी का। लेकिन एक जो खतरनाक स्थिति हुई है, और वो पिछले 3 साल 4 साल की स्थिति है कि न्यूज रूम में पढ़े लिखे लोगों को खत्म किया जा रहा है। एक जो दबाव काम कर सकता है वो ये कर सकता है कि हम किसी तरीके से कोई फोरम बनाएं और पत्रकारिता संस्थानों को मजबूर करें कि वो न्यूनतम रूप से कम कोई तो मापदंड तय करें कि टीवी के पर्दे पर कौन दिखेगा, वहां स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, ऐसी बात कौन करेगा। क्या इसका कोई पैमाना है? 3 महीने के कोर्स से लेकर और 5 साल तक के कोर्स चल रहे हैं। 60,000 रुपए से लेकर 17 लाख रुपए तक में पत्रकारिता की पढ़ाई होती है और सबको नौकरी मिलती है, देर या सवेर। मैं एक बड़ा सीधा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक पत्रकारिता संस्थान ने मुझे एडमिशन के लिए इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया, और एक बच्चे से मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, अच्छा मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि देश में कितने प्रधानमंत्री हैं। तो लड़का मुस्कुराया कि क्या सर आप सही पूछ रहे हैं? उन्होंने हाँ बताओ देश में कितने प्रधानमंत्री हैं। तो उसने कहा ऑप्शन दीजिए। तो मैंने कहा 1, 3, 5। तो उसने कहा सर 5। हमने कहा मतलब तुम श्योर हो या अंदाजे पर कर? नहीं सर श्योर हो। हमने बोला अच्छा बताओ। उसने कहा मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक भूल रहा हूं सर। हमने कहा कुछ अरविंद केजरीवाल। आपको हैरत होगी कि उसको देश के एक बहुत बड़े टीवी चैनल में नौकरी मिल गई 2 साल के बाद। अब वो खबरें लिखता है। एक लड़के से मैंने पूछा, ऐसे ही मजाक में मैंने कहा कि तुमको पता है गांधी जी बीमार हैं? बोला सर नाम सुना, बीमार है? बोला हम तो देश को आजादी दिलाई, बीमार है, जाकर देखा फोर्टिस में भर्ती है। बोला सर कल जाऊंगा। क्या है ये? हम लोग हंस सकते हैं इस पर, लेकिन असल बात यह है कि ये रोने का वक्त है। मैं पत्रकारिता टीवी संस्थान में काम करने के बावजूद मैं ये बहुत खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि ऐसे हाथ डालने से काम नहीं चलेगा। आप जब तक संपादकों की गर्दन नहीं पकड़ेंगे, स्थितियां नहीं बदलेंगी। कोई प्रेशर ग्रुप ऐसा बने जो संपादकों की गर्दन पकड़े। ऐसा कोई संस्थान अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि वो संपादकों को मजबूर करे कि आपके ये सोचने समझने का तरीका नहीं हो सकता है। और ये मीडिया विजिल ट्रस्ट या ऐसे तमाम संस्थान जब एक साथ आगे आएंगे तो ये बात बन सकती है और हमको बनाने की जरूरत है। तीसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि बहुत सोच समझकर हमको राष्ट्रवाद के नाम पर एक बर्गर की तरह बनाया जा रहा है। आपको मालूम है पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मैकडोनल्ड का बर्गर एक तरह का मिलेगा। कहीं भी चले जाइए, चांदनी चौक का बर्गर और वाशिंगटन का बर्गर भी, उसका जो बेसिक बर्गर है उसका स्वाद एक जैसा मिलेगा। वही बन उसी आटे में पका हुआ, उसी तापमान पर पकेगा,
उतनी ही देर पकेगा, आलू उतनी ही देर उबलेगा। तो दरअसल हमको मैकडोनल्ड का बर्गर बनाया जा रहा है पत्रकारिता के मौजूदा संस्थानों के जरिए कि एक तरह से सोचिए, एक तरह के कपड़े पहनिए, एक तरह की बात कीजिए, जय श्री राम के नारे लगे। पूरी तरीके से हमको नफरत की राजनीति पे धकेला जा रहा है, क्योंकि आरएसएस की राजनीति हमको सिखाती ही नहीं है कि आप कोई समावेशी राजनीति की बात करें, कोई सोच समझ की बात करें। हमको वो धकेलती है नफरत की तरफ, और बहुत सटल तरीके से जो काम राजनीति कर रही थी उसमें पत्रकारिता संस्थानों को डाल दिया गया है कि जो काम हम करते थे, हमारा काम पूरा हुआ, अब आगे का बीड़ा आप उठाइए। अब उनके मालिकों को राज्यसभा भेजा जाएगा, उनके संपादकों को पद्मश्री पद्म भूषण दिया जाएगा, उनको इनाम इकराम प्रशस्ति गान दिए जाएंगे। इसको जब तक कि कर्ब नहीं करेंगे, स्थितियां नहीं बदलेंगी। अब हमको बैठकर तय करना होगा, और जो एक साधारण तरीका मुझे लगता है जो मीडिया विजिल ट्रस्ट जैसा संस्थान कर सकता है कि न्यूज रूम में जो लोग बैठे हुए हैं उनके बेसिक एजुकेशन का कोई, बहुत शर्म के साथ मैं कह रहा हूं कि उनको उनके बेसिक एजुकेशन का कोई बंदोबस्त कर देना चाहिए। उनको फिर से ट्रेन करने की जरूरत है, और ये काम मुफ्त में होना चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि संविधान क्या है, उनको बताया जाना चाहिए कि इतिहास क्या है, उनको बताया जाना चाहिए कि भूगोल क्या है, और सबसे पहले उनको बताया जाना चाहिए कि इंसानियत क्या है। हम इंसानियत की हत्या करके पत्रकारिता का विमर्श रचने चले, ये नहीं चल सकता। आपको यकीन हो या ना हो, मुझे पक्का यकीन है कि एक ना एक दिन ये मॉडल खारिज हो जाएगा। मौजूदा मीडिया संस्थानों में बैठे हुए सारे संपादक खारिज कर दिए जाएंगे, वो तमाम पत्रकार खारिज कर दिए जाएंगे जो कि आरएसएस के इशारे पर और ऐसे संस्थानों के इशारे पर बाहुबली के लिए नाच रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हो चुका है, ये सिलसिला तेज होगा। इस सिलसिले को तेज करने की जरूरत है, और हम सब इसमें सहभागी होंगे। बहुत बहुत